इन क्लास 5 वी हैव टू स्टडी टेंस। क्या ये कंपटीशन में आता है टेंस? आता है कि नहीं? आता है। ठीक है, तो अब बताइए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जनरल इंग्लिश में क्या फ़र्क रहा जब हम जो चैप्टर 5 क्लास में आता है अगर वो एसएससी सीजीएल में आता है तो दोनों में फ़र्क कहाँ है? बोथ आर एग्जैक्टली सेम। लेवल अलग नहीं होता है। ठीक है, फ़र्क कितना ही होता है कि आप जब 5 क्लास में होते हैं तो पढ़ते हैं टेंस क्या है, टेंस के कितने काइंड्स हो गए, उनके स्ट्रक्चर, और मुश्किल से आप ट्रांसलेशन वगैरह सीखते हैं। वही जब आप 5 से 10 क्लास में आ जाते हैं तो आप बनाना सीखते हैं कि अगर एक सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है, तो कहा टेंस के बेस पे इसको चेक कीजिए कि ये सही है गलत है, जिसको हम लोग कॉमन एरर कह सकते हैं, टेंस बेस्ड। ठीक है, राइट। ये बदलता है। आप जैसे ही इस लेवल पे आते हैं ये सीरियल वगैरह में, तो वही कॉमन एरर थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट वर्ड के साथ और बड़े सेंटेंस के साथ दिया जाता है, लेकिन होता टेंस ही है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसीलिए आप एक ही बात याद रखना कि इंग्लिश होता है, देयर इज़ नो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, देयर इज़ नो जनरल इंग्लिश या देयर इज़ नो स्पोकन इंग्लिश समथिंग। ठीक है, इंग्लिश बस एक लैंग्वेज है और हम इंग्लिश का ग्रामर पढ़ते हैं और इंग्लिश को बोलना सीखते हैं, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, राइट। लोगों ने बोल बोल के इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। ठीक है, चलिए अब आपको जो यहाँ सिलेबस दिया जाएगा या किसी भी व्यक्ति को जो इंग्लिश पढ़ना चाहता है उसके लिए जनरल सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, दैट वी शुड नो, जो सारे एग्ज़ाम्स वगैरह में होते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास ग्रामर में आ जाता है कहानी बेसिक का, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। अब ये फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश क्या है? तो हाँ, इंग्लिश का बेसिक चीज़ें, किसी को आवाज़ नहीं जाएगा बोलिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश की बेसिक चीज़ें पहले जानना है। हमारी भी शुरुआत यहीं से होगी कि सबसे बेसिक में क्या आता है, तो पहले अल्फ़ाबेट जानेंगे कि सर ये अल्फ़ाबेट क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने ABCD पढ़ा है, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें जो है आपको नहीं पता होगा। अल्फ़ाबेट से जैसे आगे बढ़ते हैं लेटर होता है, करेक्ट, लेटर से आगे बढ़ते हैं वर्ड होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने हर क्लास में पढ़ा होगा, ये कहानी 5 में जाओ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, 6 में जाओ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, 7 में जाओ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में आओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि नहीं? कॉम्पिटिटिव में भी एग्जैक्टली आपको मिलेगा। ठीक है, वही नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब यही सारा चीज़ वहाँ भी मिलेगा। ठीक है, अब जैसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेते हैं उसके बाद आता है क्या कि वर्ड को अकेले नहीं रख करके उसको 2 या 3 के ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, तो फ्रेज बनना शुरू होता है। जब 2-3 के ग्रुप को कुछ प्रॉपर मीनिंग के साथ या कह सकते हैं एक स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं तब वो क्लाउज और सेंटेंस बनता है आगे जाके। ठीक है, अब हमने झुंड तो बना दिया शब्दों का, लेकिन एक झुंड में या कह सकते हैं अगर बहुत सारे लोग झुंड में खड़े हैं तो वहाँ देखिएगा हर लोग का अलग अलग पोजीशन होता है। 10 लोगों के झुंड में कोई एक होगा जो बोल रहा होता है, ठीक है, कोई एक होता है जो बोल रहा है उसमें हाँ में हाँ मिला रहा होता है, कोई एक होता है जो उसकी बात में बीच बीच में कभी बात काट भी देता है। तो ये ग्रुप में कौन सा मेंबर किस काम के लिए खड़ा है या क्या रिएक्शन कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, वो देखना होता है। इसलिए सेंटेंस अगर आप सीख जाते हैं तो हम सीखना होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है, ये सारी कहानी। वर्ब होते हैं, एवरीबॉडी नोज, ठीक है, क्लियर। लेकिन वर्ब कई तरह के होते हैं, अलग अलग बेस पे उनको बांटा गया है। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब होता है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब भी होता है, डायनेमिक होता है, स्टैटिक होता है, स्टैटिक लिखा गया स्टैटिक होता है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट होता है। ठीक है, ये सारे वर्ब के अलग अलग टाइप्स हो गए। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो अभी हमने बताया, अदर वर्ड, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये सारा आप जानते हैं तो आप इंग्लिश में बेसिक आपको क्लियर है। इसके बाद आप कोई चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं जाते हैं आपको व्यक्ति सीधा टेंस पढ़ाना शुरू कर दे
तो आपके पास बहुत सारी कन्फ्यूजन रहेगा, बहुत सारा, यू विल नॉट बी एबल टू काउंट। जैसे आई टेल यू, ये समस्या हमारे साथ भी होता था। व्हेन आई वाज इन परहैप्स क्लास 8 में हमसे समस्या होता था, बहुत जटिल मामला था हम लोगों के लिए, ठीक है। आई वाज इन महावीर स्कूल, तो वहाँ कहानी ये होता था कि हमारे एक टीचर थे, नाम मुझे याद नहीं है, वो इंग्लिश पढ़ाते थे, ठीक है, बुजुर्ग आदमी थे, इंग्लिश पढ़ाते थे। वो हमको पढ़ाते थे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस, एक मिनट, V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है ना प्रेजेंट इंडिफिनिट, कोई पढ़ा हो तो? यस सर। ठीक है। अब इस पे जब सेंटेंस बनेगा, सिंपल सा सेंटेंस, वह बाजार जाता है, इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही गोज टू मार्केट, ठीक है। तो मामला क्या होता था ना कि मैं इतना तो बना लेता था, पॉजिटिव बन गया। अब बात आई कि इसको नेगेटिव बनाओ। नेगेटिव बनाने में हमको इतना ही ध्यान था कि सर नेगेटिव बनाना है, नोट लगा देते हैं, ठीक है। अब होता क्या, हम जो है ही के बाद नोट लगाए थे, ही नॉट गोज टू मार्केट। अब टीचर के पास दिखाया जाता तो 2 हाथ लगाए थे वो भी, ठीक है। अब टीचर उसको सही करके लिखते, सही क्या होता है इसका? He doesn't go. ही डज लगेगा, ठीक है। ही डज नॉट या डजंट गो टू मार्केट हो जाएगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या था कि जब पॉजिटिव में ही गोज टू मार्केट आया, नेगेटिव में डज आया कहाँ से? इसमें तो है नहीं, समझे? समस्या यही था मेरे लिए कि पॉजिटिव में तो है नहीं, तो ये आया कहाँ से? और ये समस्या हमें लगता है मुझे क्लास 10 तक रहा, राइट। तो 10 तक रहने का मेन कारण क्या था ना कि हमने वहाँ ये नहीं पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, किस सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, किस सिचुएशन में मेन वर्ब यूज करते हैं। ऐसा कोई सेंस हमें उस समय नहीं था। टीचर पढ़ाते थे और यही कहानी होता था, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आपको पढ़ाया जाए कोई भी चीज़ तो बहुत भयानक एक्सीडेंट होंगे, ठीक है। चलिए, तो फंडामेंटल पढ़ लेने के बाद ये हमने टेंस यहाँ लिख दिया है, लेकिन फंडामेंटल के ठीक बाद एक चीज़ और आपको पढ़ना होता है जो हमने यहाँ नहीं लिखा है, वो होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ लेने का एक फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप सेंटेंस का टाइप पहचान लेते हैं तो आप उस सेंटेंस में गलतियाँ ढूंढने में आपको ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। जैसे अगर आप में से किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो अगर सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव है आपको गलती ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा, ऑप्टेटिव है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्सक्लामेटरी है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंट्रोगेटिव है। तो जैसे आप सेंटेंस का टाइप समझ गए, आप समझ जाएंगे कि इसको कैसे डील करना है। जैसे रियल लाइफ में देखा है, आदमी को डील करने के लिए उसका टाइप समझते हैं कि नहीं? नहीं पूछते हैं कि किस टाइप का आदमी हमको बता दो, फिर हम देख लेंगे। डू यू आस्क अनिल? ऐसा होता ना है? यस सर। हाँ, आपने लोगों को बोलते देखा होगा, देखो जिससे मिलना है हम मिल लेंगे, तुम बता दो खाली किस टाइप का आदमी है, राइट। तो जिस टाइप का आदमी है उस टाइप से आप उसको डील करते हैं, ठीक है। यही होता है यहाँ भी, आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है। सेंटेंस में गलती वगैरह ढूंढना हो, करेक्शन करना हो, आप उसके बेस पे कर लेते हैं, ठीक है। इतने के बाद आपकी कहानी आएगा टेंस है, ठीक है। WH वर्ड है, वॉइस है, नाउन है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रोनाउन, कंडीशनल्स, क्वेश्चन टैग, ठीक है। उसके बाद एक नई चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा IVP, ये आपने कभी ग्रामर वगैरह में कहीं नहीं देखा होगा, ठीक है। ये होता है इम्पोर्टेंट वर्ब पैटर्न। अब ये क्या होता है, इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेज है जिसके लिए स्पेशल वर्ब का पैटर्न रखा गया है या स्पेशल पैटर्न रखा गया है, ठीक है। और उसी के बेस पे वो ट्रांसलेट होता है। जैसे आप हिंदी में किसी को बोलना है, किसी को भूख लगा है और आपके बगल में बैठा हुआ बोल रहा है कि मुझे बिरयानी खाने का मन कर रहा है,
अब बिरयानी का तो इंग्लिश हो जाएगा, खाना का इंग्लिश हो जाएगा, मन कर रहा है का इंग्लिश क्या होगा? कोई बताइए जरा। मुझे बिरयानी खाने का मन कर रहा है, क्या होगा? हाँ, एनीवन? कोई कुछ भी गलत सही सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी 100% करेक्ट। I like to eat biryani. नहीं, ये तो मुझे बिरयानी खाना पसंद है। आई हैव ईटन भी नहीं होगा, वो तो खा चुके हैं। और कोई गलत भी चलेगा। देखो मैंने कहा कि सही हो गलत हो उससे दिक्कत नहीं, लेकिन होना चाहिए, ठीक है। I feel like eating biryani. हाँ, दिस वन इज करेक्ट वन। आई फील लाइक ईटिंग बिरयानी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इंग्लिश का फील लाइक कुछ और सेंस में है, हिंदी कुछ और है, तो इसलिए ऐसे ऐसे आपको कई सारे स्ट्रक्चर हैं जिस पे पैटर्न करके हिंदी के कई सारे सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है आप कंप्लेन करने गए टीचर को कि सर देखिए हमको ये मार के भाग गया, ये कल मार के भाग गया था, तो मार कर भाग गया था, अब इसको ढूंढिए आप, नहीं मिलेगा, इसका एक पैटर्न है, ठीक है। ये हो गया। और भी कई सारे, आपने एक सेंटेंस सुना होगा, नदी में पानी ही पानी है, ये हो गया, ठीक है, राइट। सेंटेंसेज आपने सुना होगा किसी को बोलते हुए कि अरे इसका क्या कहना है, इसका पूरा खानदान इसी के जैसा है, ऐसे सुना होगा ना। कहीं मोहल्ले में किसी को क्रिटिसिज्म किया होता होगा, तो क्रिटिसाइज़ किया जाता हो, तो ऐसे लोग बोलते हैं कि इसका क्या कहना है, इसको क्या बोलोगे, इसका पूरा खानदान ऐसा ही है, ठीक है, राइट। तो ये सारे सेंटेंसेस का एक प्रॉपर पैटर्न है जो आपको दिया जाएगा आईबीपी में। वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये आता है, ठीक है। नरेशन है, ठीक है, आपको पढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें। वर्ड मीनिंग की बात करते हैं, वो ग्रामर का हिस्सा था। वर्ड मीनिंग की बात करते हैं तो वर्ड में आपको सबसे पहला जो चीज़ें मिलेगा वो आपको मिलेगा वर्ब का लिस्ट, जिसको हम लोग इरेगुलर वर्ब कहते हैं। एक और होता है रेगुलर वर्ब भी, ठीक है। तो जब भी बात वर्ब का आएगा तो वर्ब में ऐसा नहीं कि जो लिस्ट हम आपको देंगे, मान लो अगर हमने आपको 100 वर्ड का लिस्ट दिया तो कभी उस 100 वर्ड में नहीं टिके रहिएगा, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में आप नाउन को वर्ब बना सकते हैं, ठीक है। इन इंग्लिश यू कैन हैव नाउन एज अ वर्ब। जैसे एग्जाम्पल में आपको हम बताते हैं, ठीक है। जिराफ वर्ड सुना है? जिराफ जानवर देखा ना, जिराफ। Yes sir. हाँ, जिराफ का मीनिंग वर्ब के रूप में क्या होता है, पता है किसी को? अब मीनिंग हम बता देंगे। No sir. ये सारे लोगों ने एग्ज़ाम में ऐसा काम किया होगा, ठीक है। टीचर थोड़ा सा इधर उधर घूमे नहीं ना कि आप शुरू हो जाते होंगे जिराफ जैसा एक्टिविटी में, ठीक है। अब ये एक्टिविटी होता क्या है, आप यहाँ बेंच पे बैठे हैं, अगले बेंच पे कोई और बैठा हुआ है आदमी, ठीक है, राइट। आप यहाँ बैठे हुए हैं, टीचर हटा नहीं कि आप यहाँ से ऊपर से झुकते हैं, जिराफ पे ऐसा सर ऊपर से झुका के देखते हैं कि लिखा क्या है। देखा है ऐसा करते हैं, होता है ना। Yes sir. ये हुआ जिराफ का लक्षण। दैट्स वाई ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यू विल फाइंड पीपल जिराफिंग टू अदर्स कॉपी। लोग दूसरे की कॉपी में जिराफ जैसा ताकते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। ये हो गया। नहीं तो एग्ज़ाम में एक और चीज़ मिलेगा, डक। किसी को डकिंग करते देखा एग्ज़ाम में? डकिंग समझिए, एग्जामिनेशन में किसी को कुछ आता नहीं हो लेकिन वो चिट्टा लेके आया हो, ठीक है, तो आदमी क्या करेगा, बहुत जल्दी जल्दी सर घुमाएगा और लेफ़्ट राइट देखेगा कि कोई आ रहा है कि नहीं, पेज भी देखेगा, टीचर भी देखेगा, दरवाज़ा भी देखेगा, सारा चीज़ देखेगा। देखा है ऐसा? दिस एक्शन इज कॉल्ड डकिंग, क्योंकि बत्तख का ऐसा ही लक्षण होता है। समझ में आ रही बात एवरीवन?
यस सर। ये प्रैक्टिस आपको करना होता है। आप जिस कलम से लिखते हैं सीधे आप इसको वर्ब में यूज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रीपोजिशन लगाइए। आई हैव टू पेन डाउन समथिंग, मुझे कुछ लिखना है। गिव मी अ पेन टू पेन डाउन समथिंग, ऐसे हो गया, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें मैं आपको 100 वर्ब का लिस्ट देता हूँ तो ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ 100 दिया गया है, इतने से कैसे काम चलेगा। हम आपको खुद से ढूंढना सिखाएंगे, ठीक है। चीज़ों को जो नाउन है उसको वर्ब के रूप में कैसे यूज करते हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये चीज़ें फिर फ्रेजल वर्ब आ जाता है, लिस्ट मिलेगा। वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हैं तो हम आपको बता दें, हर एक कॉम्पिटिटिव में अगर आप इंटरमीडिएट लेवल का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें ये चीज़ कम से कम 3 मार्क्स का होता है, कम से कम 3 मार्क्स का। और अगर आप सीरियल वगैरह में है तो आपको 5 से 8 नंबर का ये मिलेगा, ठीक है। और उसमें करना कुछ नहीं होता, सवाल देखा, ऑप्शन देखा, टिक लगाया, कोई दिमाग नहीं लगाना होता है। सिर्फ एक ही काम है, इसको रट के याद करना होता है बस, ठीक है। ये दिया जाएगा आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका एक पूरा लिस्ट आपको मिलेगा, साथ में हम आपको याद करने का तरीका भी इसका बताएंगे। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है, राइट। जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो हम आपको देंगे, ऐसा नहीं कि पूरा डिक्शनरी उठा के रख दिया, ठीक है। यू विल बी गिवन प्रोवर्ब्स ऑल्सो। अब वर्ड लिस्ट में प्रोवर्ब रखने का एक कारण है, हम आपको बता देते हैं। प्रोवर्ब रखने से क्या होता है, एग्जाम में कई बार दिया जाता है मुहावरा वगैरह, कॉमन इधर ढूंढने के लिए। एक सवाल बहुत कॉमनली आता है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन और वेट फॉर नन। देखिए हम आपको बताते हैं, लिखा रहेगा टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, या वेट फॉर नन। क्या होगा कोई बताइए। ये मुहावरा है, समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। एनीवन, अनिमेश, रिजवाना, अनिल या कोई भी, पंकज, प्रशांत। वेट्स फॉर नन। वेट्स फॉर नन, कारण बता सकते हैं? एवरी आंसर हैज़ टू बी देयर विद अ रीज़न। क्या होता है, अधिकतर मुहावरे जो है V5 के साथ आता है, वेट्स फॉर नन। आंसर सही था, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ सर। हाँ ऐसा ही आता, तो वो V5 के साथ आता है। यूनिवर्सल ट्रूथ को लेकर समझ सकते हैं आप, ठीक है। जैसे एक आता है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, गॉड हेल्प्स लिखा है, ठीक है, ये हो गया। एक और था, हाँ, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, कुछ यही सारी चीज़ें आपको मिलेगा। तो इसलिए मुहावरे को याद करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में पूछ दिया जाए तो वहाँ आप ग्रामर वाला दिमाग नहीं लगाइए, मुहावरे के टाइप में डील कर दीजिए, बहुत आसानी से आपको डील हो जाएगा, ठीक है। ये काम के लिए आपको मुहावरे दिए गए। साथ में जो लोग स्पोकन के लिए हैं उनको क्या फ़ायदा है, मेनली स्पोकन वालों के लिए, कि अगर आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो आपने लोगों को देखा होगा कि बहुत लंबा भाषण नहीं दे करके एक मुहावरा बोल के कहानी ख़त्म करते हैं। समझते हैं बात को? मुहावरा बोलने वाले हाँ बहुत ऊंचे लोग होते हैं, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ठीक है। कहते हैं जिस पेड़ में, हाँ 100 बात की एक बात, जिस पेड़ में बहुत ज़्यादा पत्ते लगते हैं उसमें फल नहीं होता है, और जिसमें ज़्यादा फल होता है वहाँ पत्ते नहीं दिखते हैं, बहुत कम दिखते हैं, देखा है? यही है, दैट वी हैव। तो प्रोवर्ब्स हो गया, कंपैरिजन आपको दिया जाएगा, स्लैंग्स का मतलब होता है इनफॉर्मल वर्ड्स, वो भी आपको दिया जाएगा। एप्रोप्रिएट वर्ब है, ठीक है, कुछ खास सेक्शन के लिए खास वर्ब होता है। जैसे हिंदी में शब्द है काटना, ठीक है, यही शब्द इंग्लिश में, हिंदी में तो आप हर चीज़ को दांत से काट लिया तो उसको पूरा बोलना पड़ेगा, दांत से काटना, काटना वर्ड ही आता है।
लेकिन अगर कहीं पे लिखा रहे तो ट्रांसलेट करने में दिक्कत होता है। जैसे किसी का माइक ऑन है शायद। कट मीन्स काटना होता है, बाल काटना का इंग्लिश कट हेयर लोग बोल देते हैं, गलत हो जाता है। मूंछ काटना का इंग्लिश कट मस्टास नहीं होगा, गलत हो जाएगा। हाथ काटना का इंग्लिश कट हैंड नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। सर काटना का इंग्लिश कट द हेड नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या चीज़ होगा? सर काटना का इंग्लिश किसी को पता है? हाँ ना ना, सर काटना दैट्स कॉल्ड बीहेड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड। दोनों एक साथ रहेगा। बीहेड मतलब होता है सर काटना, सर कलम करना इसको बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो ये हो गया आपका एप्रोप्रिएट वर्ब। वैसे ही एडजेक्टिव होता है, फिर एडवर्ब आएगा, कलेक्टिव नाउन, फॉरेन वर्ड, और साथ में है आपका कंफ्यूजिंग वर्ड्स का, जिसको हम होमोनिम भी कहते हैं, इसका एक लिस्ट। समझ गए? ये आपका वर्ड का हिस्सा। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीवन? ये आपका ग्रामर और वोकैब का सिलेबस था, ठीक है। अब इतने के साथ आपकी कुछ एक्टिविटीज़ भी रहेगी। एक्टिविटीज़ के तौर पे क्या क्या है, तो आपको जो प्रैक्टिस दिया जाएगा वो पहला एरर डिटेक्शन है। सेंटेंस गलत है, गलती ढूंढिए, फिल इन द ब्लैंक्स आपसे बनवाया जाएगा। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होता है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एग्जैक्टली कहता है उसको सुधारिए। तो सुधारिए क्यों? गलत है तब ना सुधारिए। गलती ढूंढ लीजिए, उसके जगह पे जो सही चीज़ है उसको लगा दीजिए, सुधर गया। यही करना होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाना, पैसेज पढ़िए, आंसर दीजिए। बोर्ड वाले जितने बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत काम का है, कॉम्पिटिटिव वाले हैं उनके लिए भी बहुत काम का है, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंज करने का गेम बहुत बढ़िया होता है। और ये सबसे डिफ़िकल्ट लेवल का जो होता है ना वो दिया जाता है बैंकिंग में। आप में से कोई अगर बैंकिंग एस्पायरेंट हैं या होंगे फ्यूचर में, आपको बता दें बैंक में सेंटेंस अरेंजमेंट बहुत लेवल का होता है। थोड़ा इसलिए वो डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें अगर आपको 6 सेंटेंस अरेंज करने दिया है, पूछेगा पता है कैसे? आप अरेंज कर लिए, फिर पूछेगा चलिए बताइए 5वें नंबर का सेंटेंस कौन सा। अगला सवाल में पूछ दिया 4थे नंबर का सेंटेंस कौन सा। अगला फिर पढ़ेगा पहले नंबर पे कौन सा आएगा। अब इसमें क्या होता है, अगर सेंटेंस आपका कहीं से ज़रा सा गड़बड़ है तो सब का सब खत्म। लेकिन अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, सीजीएल के, ठीक है, या एसएससी में एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, या कोई भी, तो उसमें एक फ़ायदा क्या होता है, आप में से किसी ने दिया है एसएससी का एग्ज़ाम? कोई भी? अनिल, पंकज या इशू दिया है? नो सर। नहीं दिए हैं? इशू? यस सर। दिया है। चलिए, पंकज आपने दिया है अभी? नहीं। चलिए, यस यस सर। दिया ना। तो एसएससी में एक बहुत बढ़िया फ़ायदा क्या होता ना है, एसएससी में देखिएगा पहला सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस ये दिया रहेगा। अब बीच वाले को कहेगा अरेंज कीजिए, तो ये करीब करीब 50% आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। कि आपको पहला दे दिया, लास्ट दे दिया, तो बीच वाला अरेंज करने में आपको दिक्कत कम होता है। लेकिन जब पूरा गायब रहेगा ना कि पहला कौन आखिरी कौन, तब बहुत गड़बड़ होता है, ठीक है। लेकिन हम आपको उस लेवल तक ले चलने की पूरी कोशिश करेंगे कि बैंकिंग लेवल का भी आप सेंटेंस अरेंजमेंट बनाएं, ठीक है। फिर आपका क्लोज टेस्ट है, पारा जंबल से, और फ्रेज रिप्लेसमेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका ग्रामर के सिलेबस में था। मैं आपको अभी स्पोकन का भी सिलेबस इसके साथ बताऊंगा। देन आई विल हैव 1-to-1 इंट्रोडक्शन विद द पीपल, ठीक है। नाउ हियर वी हैव सिलेबस फॉर स्पोकन, ठीक है, एक्टिविटी लिस्ट फॉर स्पोकन। देखिए, इंग्लिश बोलना लिखना दो अलग काम है, ठीक है। बोलने में अगर आपसे गलती होती है, राइट, तो उसको आप बहुत बड़ी गलती नहीं माने, ठीक है, अगर आप सीखने वाले हैं तब, राइट। लेकिन अगर
किसी व्यक्ति ने आपकी गलती ढूंढ ली है, पकड़ लिया है कि तुमने यहाँ गलती किया है, तो आप उसकी माने, लेकिन उसको कहें कि हमारी गलती जो थी, चलो मान लिया गलती हुई हमसे, तुम बताओ कि इसका सही क्या होगा, ताकि हम अगले बार से गलती करें नहीं। ठीक है, ये चीज़ आपको हेल्प करेगा। दूसरी बात क्या है कि आप पे फिर कोई हंसेगा नहीं। आपने गलती बोला, सामने वाला आदमी हंस दिया, उसको पकड़ के पूछ दिया कि बताओ गलती क्या था, सही बताओ, दोबारा कोई हंसेगा? हंसी बंद हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक्टिविटी में बेसिक में सबसे पहले बेसिक से हमारी कहानी शुरू होगी। क्या है कि अगर आप इंग्लिश सीखने वाले हैं तो शुरुआत कैसे करें। ठीक है, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, हम आपको बता देंगे, ये 10 या 5 मिनट। उसके बाद इंग्लिश स्पोकन में जो बेसिक चीज़ें क्या क्या आती है। ठीक है, एक स्पीच को शुरू करने के पहले क्या क्या लाइंस होता है, या क्या लाइन हम ड्राफ्ट कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, सिचुएशन को देख के जोड़ सकते हैं। ठीक है, और स्पीच के लास्ट में क्या जोड़ सकते हैं, ये चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एड्रेस। डू यू अंडरस्टैंड एड्रेस मतलब क्या होता है? एनीवन? यहाँ पे एड्रेस का मतलब पता नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अब बताइए एड्रेस मीन्स क्या? एड्रेस वंस अगेन पंकज। जायजा लेना। नहीं नहीं नहीं, सर स्पीच को ही एड्रेस बोलते हैं। हाँ स्पीच को ही एड्रेस बोलते हैं। जब आप एक भीड़ को संबोधित करते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं संबोधन। ठीक है, एक भीड़ से जब आप बातें करते हैं तो उसी को एड्रेस कहते हैं। कहीं कहीं एंकर को बोलते देखिएगा, बोलेगा कि नाउ वी आर गोइंग टू कॉल आवर गेस्ट ऑन द स्टेज टू एड्रेस यू। तो टू एड्रेस यू वहाँ बोल दिया तो हाँ, सुनने वाले को यह नहीं लगे कि अब यह आकर के स्टेज पे अपना पता बताएंगे, तो पता जान के क्या कीजिएगा, इसलिए होता है, राइट। तो उसमें मेन बातें क्या है कि बिगनिंग कैसे करें, इंड कैसे करें, जानना है। ये इंड लाइन हमने लिख दिया है। बेसिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन, कहानी शुरू होगी इंट्रोडक्शन से। क्या क्या उसमें रखना है, क्या हटाना है, कब जोड़ना है, कब हटाना है, ये सारी बात हम आपको बताएंगे। एक आइडियल इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, किस जगह में आप जाएंगे तो कितना इंट्रोडक्शन में कंटेंट देना है ताकि सामने वाला भी खुश रहे, आपको भी दिक्कत नहीं हो, ये भी आपको बताएंगे। ये जानना इसलिए ज़रूरी है इंट्रोडक्शन के मामले में कि अगर आप ये कहीं इंट्रोडक्शन देने जाते हैं, मान लो इंटरव्यू में गया, तो इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन देने के लिए ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी कहानी छापते चले जाए कि हमारे 2 भाई हैं, एक इधर काम करते हैं, एक उधर काम करते हैं, हमारे फैमिली में इतने मेंबर हैं। पूरी कहानी नहीं की जाती है, समझे, कुछ सेलेक्टेड चीज़ें बताई जाती है, बाकी वो आदमी पूछेगा। ठीक है, कई जगह ऐसा भी होता है, आप क्या ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में बहुत ज़्यादा बताते हैं, फिर क्या हो जाता है, आप वहाँ पे सिचुएशन आपका बिगड़ जाता है। जब सवाल करना शुरू करता है तो आप फंस जाते हैं। ठीक है, इसलिए कंटेंट पे ध्यान देना होता है कि हम कितना बताएं कि सामने वाला सवाल कम से कम करे, ये भी होता है। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन देना। फिर दूसरे का इंट्रोडक्शन देना, आपको ग्रामर के बेस पे जैसा चैप्टर रहेगा उसके अनुसार टॉपिक दिया जाएगा, उसको तैयारी करके बोलना। फिर आपको एडवांस में टॉपिक्स दिया जाएगा, बेसिक टॉपिक पहले दिया जाएगा, ठीक है, उस पर बोलना। फिर पेयर टॉक, 2 लोगों के बीच का डिस्कशन कुछ टॉपिक्स पे। फिर सिचुएशनल कन्वर्सेशन, ये सिचुएशन आप बाज़ार में हैं, कैसे बात करना है, स्टेशन पे है, कैसे बात करना है, या किसी से कॉल पे इंक्वायरी कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, अमेज़ॉन पे हो गया, फ्लिपकार्ट पे हो गया, तो क्या कैसे बात करना है, वो सारा सिचुएशन हम यहाँ प्ले करेंगे। ठीक है, सिचुएशनल कन्वर्सेशन ही असली में स्पोकन इंग्लिश का सबसे अच्छा हिस्सा है, अगर सही कहा जाए तो। क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, मान लो और आपका कोई फ्रेंड मिला जो जिसको इंग्लिश आती है, ठीक है,
लेकिन आपने उस तरह का इंग्लिश नहीं सीखा है। आपने सीखा क्या है कि घर से तैयारी करके आएंगे तब बोलेंगे। नाउ योर फ्रेंड स्पीक्स इन इंग्लिश, तो उसके लिए क्या आप घर से तैयारी करके आएंगे दोस्त से बात करने के लिए? इज इट पॉसिबल? संभव है? नो सर। नहीं ना। अपने दोस्त से बात करने के लिए घर से तैयारी करके आएंगे। ये आपकी रखी हुई बेइज्जती हो जाएगी। तो कोई कहे कि मुझे इंग्लिश आता है बोलने, तो उसको जनरल लाइफ में देखिए कि रोड पे चलते हुए इंग्लिश बोल लेता है कि नहीं। बगल वाले से बात कर रहा है और आराम से रोड पे चले जा रहा है। इफ़ यू फाइंड समबडी डूइंग दिस, तब आपको बिलीव होगा कि हाँ ये बोल रहा है। तैयारी करके स्पीच लिख करके अगर कोई स्टेज पे बोलता है तो मुझे लगता है कई हद तक वो बहुत आसान काम है। आपको कोई स्पीच लिख के दे दे, 10 दिन प्रैक्टिस करेगा नहीं बोल लेगा? क्या लगता है? अगर आपको स्पीच लिखा हुआ मिल जाए आप में से किसी को भी, 10 दिन के प्रैक्टिस के बाद नहीं बोल लेगा? एकदम आराम से बोल लेगा। किसी भी अनपढ़ आदमी को भी आप बैठा के सुना दीजिए 10 दिन, आफ्टर 10 days ही विल बी रिपीटिंग द होल थिंग, वही पूरे कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो उसको सीखना नहीं कहते, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं बोलेगा वो। बोलने का मतलब क्या भाई? एकदम ईजी हो करके, बिना माथे से पसीना बहे, रोड पे चलते हुए इंग्लिश बोल ले, वो कहलाएगा इंग्लिश बोलना। ये बेसिक था। एवरेज में जैसे ही आएंगे थोड़ा सा ऊपर आप बोलने लगते हैं तो ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाएगा बेसिक टॉपिक पे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे टॉपिक आपका एडवांस होगा, जो प्रेजेंट सिचुएशन में चल रहा है उस टॉपिक पे भी हम आएंगे। ठीक है, जैसे जैसे जीडी का टॉपिक एडवांस होगा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े आप बहस नहीं कर सकते। क्या कर नहीं, तर्क नहीं कर सकते। शास्त्रार्थ एक शब्द होता है हिंदी में, समझते हैं? ये शब्द समझते हैं कोई? यस सर। हाँ, इसको हिंदी में इंग्लिश में डिबेट करते हैं। ठीक है ना? क्या होता है बताइए जरा। दो लोगों के बीच का बहस। दो लोगों के बीच का, हाँ सही है। शास्त्रार्थ क्या है? दो लोगों के बीच नॉलेज का कह सकते हैं एक्सचेंज, मतलब अच्छा पढ़ा लिखा आदमी जो है ये काम कर सकता है, इसमें दोनों को इस बात का आइडिया है। जस्ट होल्ड वन मोमेंट। ठीक है, एक मोमेंट रुक जाइए थोड़ा। देखिए, शास्त्रार्थ एग्जैक्टली दो विद्वानों के बीच में ही होता है। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही सबको? हेलो? हाँ, दो विद्वानों के बीच में होता है। अगर दोनों में से एक भी कम नॉलेज का रहेगा ना तो शास्त्रार्थ नहीं, फिर बहस हो जाएगा। अब आपको ये देखना है ना, तो आप आजकल में इंडिया का कोई भी न्यूज़ चैनल देख लीजिए, वहाँ बैठे हुए 6-7 लोगों को देख लीजिए, वहाँ ऐसे ही बहस होता है। जानकारी किसी को है नहीं, ये जैसे पारा वैसे, कोई गाली दिया जा रहा है, कोई चिल्लाया जा रहा है, कोई माइक फेंक रहा है, वो हो जाता है, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास करके बातें करने के लिए। कंडीशनल स्पोकन होगा, एक चैप्टर है कंडीशनल, उस पर एक्सटेम्पर है, बिना तैयारी के दिया गया भाषण, ये आपको बोलना होता है। ठीक है, इसमें आपको तैयारी करने के लिए एक दिन का समय नहीं मिलेगा। क्लास ज्वाइन किया, टॉपिक मिला, बोलना शुरू किया। स्टोरी टेलिंग, अगर कोई बोलना जानता है तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़, ठीक है, राइट, अ मैन कैन प्रैक्टिस दैट इज़ स्टोरी टेलिंग। कहानी कहना एक बहुत अच्छी कला है। अगर आप कहानी कहने में अच्छा है, ठीक है, तो आई होप यू विल बी एबल टू कन्विंस पीपल वेरी इजीली। ठीक है, आप किसी भी आदमी को अपने पास बिठा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जब तक चाहें, कहानी सुना करके। ठीक है, आपको इसका इफ़ेक्ट देखना है। एक दो लोग हैं, आप यूट्यूब पे कभी ढूंढिएगा, नीलेश मिश्रा, ठीक है, कहानी सुनाते हैं, बहुत बढ़िया कहानी। 2 साल पहले दिल्ली में जश्न रेख्ता एक प्रोग्राम होता है, उसमें वो कहानी सुना रहे थे। यू कांट बिलीव, लोग इकट्ठा होते हैं डांस देखने के लिए,
सॉन्ग देखने के लिए स्टेडियम में, जनरली यही होता ना है, ठीक है। वहाँ लोग इकट्ठा हुए थे कहानी सुनने के लिए। नज़ारा क्या था, पूरे स्टेडियम का लाइट बंद, सिर्फ स्टेज का लाइट चालू था, कोई आवाज़ नहीं इधर उधर से, सिर्फ एक ही आदमी के कहानी सुनाने का आवाज़ आ रहा था। दैट यू विल हैव, अगर आपको कहानी सुनाने आता है तो। एक और आदमी को देखिए, मैं नाम भूल गया, रेडियो मिर्ची से है, पटना से है, नाम उतर गया, हम आपको भेजेंगे, ठीक है। उसका चैनल है पुरानी कहानी के नाम से चलता है, ठीक है। तो कहानी सुनाना भी आपको सीखना होगा, हम बताएंगे इसके बारे में। रैपिड फायर एक्सटेम्पर हो जाता है, इसमें आपको जहाँ एक टॉपिक मिलना चाहिए वहाँ 3-4 टॉपिक मिलता है, या हो सकता है 6-7 टॉपिक आपको लगातार बोलना होता है एक के बाद एक, ठीक है। फिर अल्फ़ाबेटिकल एक्सटेम्पर, ठीक है, अलग अलग आपको लेटर दिए जाते हैं, उससे लेटर से आप टॉपिक चुनिए, खुद ही बोलिए। डिबेट है, रिपोर्टिंग है, पैनल डिस्कशन है, पिक्टोरियल लेसन है और मॉक इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू का हिस्सा जो है करीब करीब ये सारा ये एडवांस में आ जाएगा, ठीक है। डिबेट वगैरह, क्योंकि डिबेट वगैरह में आदमी फिर थोड़ा सा क्या एग्रेसिव होना शुरू हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको एडवांस में रखा गया है। और अगर ये सारे चीज़ कर लेते तब आप प्रो वाले में आ जाइए, फियरी डिस्कशन, बहुत ज़्यादा हॉट डिस्कशन, ठीक है, ये हो गया। देन देयर कम्स वन थिंग कॉल्ड प्रेजेंटेशन। अगर आप में से कोई इंजीनियरिंग के हैं या ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, मगध की बात नहीं करेंगे, ठीक है, मगध के स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंटेशन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, उसके लिए पैसा और क्या कर सकते हैं, फ़ोटोकॉपी होता है बस, ठीक है। तो आपको कॉलेज में प्रेजेंटेशन देना होता है, वो सीखना ज़रूरी होता है, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। एक बात और आता है, क्रिएटिव आइडिया शेयरिंग। आप में से किसी ने एक चैनल देखा यूट्यूब पे, टेडेक्स करके एक चैनल आता है, कोई देखा टेडेक्स? एनीवन? किसी ने भी? हेलो? चल नो सर। नहीं देखा? चले, आप में से कितने ने जो स्टॉक देखा है? चलिए, अजय ने देखा है। जो स्टॉक कितने लोगों ने देखा है? जो स्टॉक, ये सर ये देखा होगा। इस पे लोगों को आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते देखा होगा, जो स्टॉक पे। ये सर, ये हिंदी का कह सकते हैं, ये इंडिया के लिए चलता है, ठीक है। जो स्टॉक इंडिया के लिए होता है, वर्ल्ड लेवल पे जो स्टेज मिलता है ना, वो है टेडेक्स। टेडेक्स में बोलने वाले आदमी को मुश्किल से आधे घंटे देता है, कहता है आपको कुछ ऐसा बोलना है ना जो दुनिया को लगे कि नहीं हमारे काम का चीज़ था। और टेडेक्स में आई टेल यू, इंडिया से बोलने में कुछ सेलिब्रिटीज़ को मौका मिला है। सबसे यंग में मुझे जहाँ तक लगता है, वो कौन गाती है, एक लड़की, मैथिली नाम है, क्या नाम है, मैथिली ठाकुर, हाँ, ठीक है। मैथिली हो गया, भी। हाँ, मैथिली ठाकुर को बोलने का मौका मिला टेडेक्स पे। शी वॉज स्पीकिंग इन हिंदी, हिंदी स्टेज भी है, हिंदी में। आज रेडियो जॉकी नावेद है, उसको मिला, ठीक है। अब इंग्लिश में आइएगा तब आपको इंग्लिश में मिलेंगे शशि थरूर, इंडिया से लेक्चर देते हुए, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से लोग, और सब के सब क्रिएटिव आइडिया शेयर करते हुए अपने फील्ड का, ठीक है। तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए भी आदमी को बोलना सीखना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छे लेवल का स्पीकिंग आनी चाहिए, दैट मैटर्स, ठीक है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक से शुरू करेंगे, लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक में किसी को कोई सवाल है तो बोलिए अब नाउ।